अगर कोई आपसे पूछे कि यार सब्र करने से कुछ मिलता है क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया में सीधा रास्ता चलने पर आज तक किसी को कामयाबी मिली है क्या, तो उसे श्रेयस अय्यर की कहानी सुनाना, और बहुत लंबी नहीं, सिर्फ 1 साल की कहानी सुना देना जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया, उसी के कुछ महीनों के बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए दिखे, और उसी के कुछ महीने के बाद आईसीसी ने उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया। आप सोचो, बीसीसीआई ने निकाला था, आईसीसी ने अवार्ड दे दिया। मतलब फ्रीलांसिंग करते हुए भी इस बंदे ने इतना कुछ कमा लिया जहां पर बहुत सारे लोग टीम में खेलते हुए भी नहीं कमा पाते। और अगर आप आईपीएल की तरफ भी देखते हो तो फ्रॉम नॉट बीइंग रिटेन्ड बाय केकेआर की तरफ से आपने ट्रॉफी जीती, केकेआर ने आपको रिटेन नहीं किया, आप पंजाब की तरफ से आते हो और इस टाइम पर आईपीएल में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट पर खेलने वाला ये खिलाड़ी है। और अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो दूसरे ही नंबर पर, मतलब निकोलस पुरन के बाद इनका ही नाम है। निकोलस पुरन की बहुत बात होती है, लेकिन किसने आपसे कभी कहा कि श्रेयस अय्यर इस टाइम पर बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं? नहीं कहा किसी ने, क्योंकि पता ही नहीं चलता है बंदा भाई कब ये शिफ्ट कर लेता है गियर। खैर, श्रेयस अय्यर को आईसीसी ने मार्च के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देने का अनाउंसमेंट करा है, और श्रेयस को प्लेयर ऑफ द मंथ अब 2 बार मिल चुका है, दूसरी बार हो गया। हालांकि इंडिया में सिर्फ शुभमन गिल हैं जिनके पास इनसे ज्यादा है, 3 बार है, वरना जसप्रीत बुमराह हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इन सबको 2-2 बार मिला। लेकिन आप सोचो यार, वो बंदा जिसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया था, उस बंदे के पास अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है, उस बंदे के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, उस बंदे ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हाईएस्ट रन गेटर भी है। उसी बंदे को रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई ये हिडन हीरो है जो चुपचाप से काम करके निकल जाता है और आपकी टीम को उस पॉइंट पर पहुंचा देता है जहां पर आपकी टीम एकदम स्ट्रांग दिखती। यही काम इन्होंने वर्ल्ड कप में भी किया था, 500 से ज्यादा रन बनाना। तो श्रेयस ने वो जो चौथे नंबर की प्लेस है ना, जो एकदम खाली सी हो गई थी, जो पिछले कुछ सालों में लगभग 14 से ज्यादा प्लेयर इंडिया ने वहां पर यूज करके देख लिए, युवराज सिंह हटे उसके बाद तो अब भाई हमें रिप्लेसमेंट मिली ही नहीं। युवराज सिंह के जाने के बाद वो जगह ऐसी खाली हुई कि यार चौथे नंबर पर कौन खेले, क्योंकि युवराज जैसे थे जो चौथे ओवर भी खेलते, जरूरत पड़ने वो 5वें पर आते थे, तो वो जगह को उन्होंने बना रखा था एकदम। लेकिन उनके जाने के बाद इंडिया ने बैक टू बैक अलग अलग प्लेयर को उस पोजीशन पर खिलाया कि भैया आपको ट्राई करते हैं, आपको ट्राई करते हैं। 14 से ज्यादा प्लेयर को ट्राई किया गया, लेकिन उस जगह पर फिट कौन बैठे? श्रेयस अय्यर। तो इसीलिए मैंने कहा कि यार श्रेयस अय्यर की जो कहानी है ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है। चाहे आप आईपीएल की तरफ देखो, चाहे आप इधर देखो, आईपीएल में केकेआर ने उनको अपने पास से हटा दिया, और मानो कितनी बड़ी गलती कर दी कि आज देखो, आज पंजाब किंग्स को बेहतरीन तरह संभाले हुए हैं, रन्स भी स्कोर करते हैं, कप्तान भी अच्छे हैं और टीम को सक्सेस भी दिला रहे हैं। और वहीं जब आप देखते हो दूसरी तरफ, जब बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में से निकाला था, उसके बाद मानो ऑटोमेटिकली चीजें उनके लिए ना ज्यादा अच्छी हो गई। भाई कॉन्ट्रैक्ट में से निकाला, रणजी ट्रॉफी निकल गई उनके हाथ में आ गई, आईपीएल ट्रॉफी उनके हाथ में आ गई, ईरानी कप उनके पास आ गया, सैयद मुश्ताक अली ने परफॉर्म कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ये सारी ट्रॉफीज जो है ये श्रेयस ने जाकर के जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और हर में एकदम टॉप नॉच। जैसे आप देखो, आईपीएल में 350 के आसपास रन बनाए थे, विजय हजारे में 325 का तो उनका एवरेज था, सैयद मुश्ताक अली में उनके पास 345 रन थे जो मुंबई के लिए उन्होंने बनाए थे। फिर उसके बाद उनको विराट की जगह पर मौका मिलता है इंडिया के लिए खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले, जहां पर वो प्लेइंग 11 में फिट नहीं थे। विराट पहला मैच खेलने वाले थे, लेकिन फिर वो नहीं खेलते हैं। उसके बाद वहां पर थोड़ी एडजस्टमेंट होती है, यशस्वी को ओपन कराया जाता है, शुभमन गिल तीसरे नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर अय्यर आते हैं, वहां करके वो हाफ सेंचुरी ठोक देते हैं। फिर दूसरे मैच में अय्यर 44 करते हैं, तीसरे मैच में फिर हाफ सेंचुरी ठोक देते हैं। अब आपने 3 ओडीआई मैच में लगातार 40 प्लस स्कोर किया है, 2 में हाफ सेंचुरी की है, 1 में 44 किया है, तो उनकी जगह बन जाती है चैंपियंस ट्रॉफी में। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनती है तो भाई वहां भी रन स्कोर करना शुरू कर देते हैं, और फिर अब आप कहते हो कि यार अब मुश्किल है निकालना, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में 15 रन, 56 रन, 79 रन, 45 रन, 48 ये रन जब आते हैं, तब भैया आप समझ लो आप कैसे इस बंदे को निकालोगे। वो बन जाता है आपकी तरफ से सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला खिलाड़ी, और इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करने का सपना था कि इतने सालों से नहीं जीते थे, वो भी वो जीत जाते हैं। और मानो कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल रोल जो है वो श्रेयस अय्यर निभा करके चले जाते हैं। फिर बीसीसीआई कहता है कि नहीं यार, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट वापस देना पड़ेगा। सो बीसीसीआई अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला डिसीजन था उसको वापस लेता है, और कहता है कि अब हम श्रेयस को, जब नेक्स्ट हमारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा तो उसमें हम श्रेयस को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। और फिर उसके चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद इनफैक्ट आईसीसी अनाउंस कर देता है कि भैया ये हमारे 2025 मार्च के महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ है। अब वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की तरफ देखो, या वर्ल्ड कप की तरफ देखो, या चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखो, आपको हर तरफ श्रेयस का नंबर जो है वो परफेक्ट दिखेगा। और इन सब के लिए अय्यर ने क्या किया,
इन सब के लिए अय्यर ने सिर्फ एक ही काम किया कि जब उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था उससे पहले और उसके बाद जो अपनी कमजोरियां थी उस पर सबसे ज्यादा काम करा। जैसे आपको अगर आईपीएल का ही एग्जांपल दूं तो आईपीएल में इस पर्टिकुलर सीजन में श्रेयस अय्यर का शॉर्ट बॉल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो उनकी वीकनेस थी, शॉर्ट बॉल पर जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 200 का है। इससे पहले अगर आप देखते हो तो उनके शॉर्ट बॉल पर स्ट्राइक रेट जो है वो 120, 123, 134 इस तरह का था। मतलब कि शॉर्ट बॉल पर वो काफी स्ट्रगल करते थे और अगर उनको एक शॉर्ट बॉल मिलती थी तो मैक्सिमम वो उस पर एक आध शॉट मारते, 2-3 पर आउट हो जाते। मतलब 10 में से 3 बार तो ऐसा होता था वो आउट हो जाते थे, बाकी में डक करते थे या एक आध बार शॉट मार देते थे। तो वो कोशिश हमेशा करते थे बट वो स्ट्रगल बहुत करते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम पर उन्होंने अपनी शॉर्ट बॉल पर इतना काम करा कि आज उस पर उनका स्ट्राइक रेट 200 का है। 200 का स्ट्राइक, हम सबको पता है कि कितना अच्छा स्ट्राइक रेट है। सो ये बताता है कि श्रेयस ने पिछले कुछ महीनों में जितना अपनी वीकनेस पर काम करा और उसको स्ट्रेंथ बना लिया है वो उनकी डेडिकेशन को डिस्क्राइब करता है। और इसीलिए इनकी स्टोरी जो है वो इतनी इंस्पिरेशनल होती है कि भैया इनके रन्स भी लगातार आ रहे हैं, ये परफॉर्म भी लगातार कर रहे हैं, ये कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं और इवेंचुअली इनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। सो अब यहां से देखना है कि ये पंजाब किंग्स को किस तरह से और आगे लेकर जाते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स जो हमेशा निचले पायदान पर कहीं दिखती थी, क्या इस बार वो टॉप 4 में जाती है? टॉप 4 में अगर जाती है तो क्या उससे आगे भी बढ़ पाती है या नहीं, वो तो अब हमें आगे देखने पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए श्रेयस अय्यर की स्टोरी हम में से बहुत लोगों के लिए एटलीस्ट इतना इंस्पिरेशन छोड़ के जाती है कि अगर आपसे कोई चीज छीन ली गई है तो उसको पाने के लिए लड़ना ठीक है, लेकिन सही तरीके से अगर लड़ोगे तो वो मिल जाएगी। वहां बिना रेबल हुए भी चीजें मिल सकती है, सबर करके भी चीजें मिल सकती है। सिर्फ अपने काम के साथ आपको थोड़ा सा लॉयल रहना पड़ता है और जो अपनी वीकनेस है उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अगर आप इस काम पर लगे रहते हो तो एक दिन आता है जो आप कहते हो यार कितना भी मुश्किल नहीं था, बस कॉन्टिन्यूएशन थी, बस कंसिस्टेंसी थी और वो चीज आपको मिल गई। तो ये कहानी से मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशन। अगर आपके लिए क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।